हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आशु में। आज हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने सिम्बली पढ़ लिया है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इसका मेटाफर। मेटाफर जो होता है, मेटाफर मीन्स होता है रूपक, ठीक है। जैसे हिंदी में रूपक अलंकार होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन होता है in metaphor the things compared and treated as one and the same and the words of comparison as like or so are not used, ठीक है। रूपक में क्या होता है, रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है। सिम्बली में क्या होता है, उसके जैसा माना जाता है, ठीक है। और रूपक में क्या होता है, वही चीज मान लिया जाता है वो, ठीक है। जो चीज होती है उसको वही मान लिया जाता है। और इसमें क्या होता है, एज, लाइक या सो का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सिम्बली में प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये इम्प्लाइड सिम्बली है, मतलब छुपी हुई या लुप्त सिम्बली है, ठीक है। यहाँ पर लाइक, शो, एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल्स है लाइफ इज अ ड्रीम, ठीक है। जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पर क्या है, लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई, लेकिन तुलना प्रकट नहीं की गई है, ठीक। यहाँ पर लाइफ को ही ड्रीम मान लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइफ है, लाइफ को ही ड्रीम मान लिया गया है। अगर हम इसको सिम्बली में लिखेंगे, सिम्बली में इस सेंटेंस को लिखें तो लिखेंगे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ठीक है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम मतलब जीवन जो है वो स्वप्न के समान है या स्वप्न की तरह है। यहाँ सिम्बली में क्या होता है, लाइक, एज, सो का प्रयोग किया जाता है, वो दोनों कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, और उसकी तरह माना जाता है। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, वो उसी को मान लिया जाता है। जैसे लाइफ एक स्वप्न है, जीवन एक स्वप्न है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर क्या है, कैमल को ही शिप मान लिया गया है। कैमल को ही शिप मान लिया गया है, मतलब ऊंट को जहाज मान लिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार पानी का जहाज शिप यानी कि जहाज को, सागर को पार करता है, उसी प्रकार ऊंट जो है रेगिस्तान को पार करता है, ठीक है। अगर इसको हम उस सिम्बली में लिखेंगे, सिम्बली में लिखेंगे द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, ठीक है। जो ऊंट होता है वह रेगिस्तान का जहाज होता है, या ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका दिल सोने का है। सोने का है मतलब वो मेटल नहीं है, ठीक है। सोने का है मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर जो, अगर इसको सिम्बली में लिखते हैं हम, सिम्बली में लिखते हैं हम कि यू हैव योर हार्ट इज लाइक अ गोल्ड, योर हार्ट इज लाइक गोल्ड, आपका जो हृदय है, दिल है, वो सोने की तरह है। लेकिन यहाँ पर दिल को ही सोना कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर दिल को ही सोना कहा गया, ठीक है। ये तीनों सेंटेंसेज हैं, ठीक है। उसके बाद जो कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हैं, जैसे वो गाना है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस मगर कि वो मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। यहाँ पर जो है, ये मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है। उस चांद का टुकड़ा उसको कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहा कि वो चांद के टुकड़े जैसा है, वो बता रहा है कि वो चांद का टुकड़ा ही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।